हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि गिफ्ट निफ्टी क्या है। आप लोगों ने काफ़ी बारी इसका नाम सुना होगा कि गिफ्ट निफ्टी, लेकिन ये क्या है आज इसको हम स्क्रैच से आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। व्हाट इज गिफ्ट निफ्टी? गिफ्ट निफ्टी को समझने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना होगा कि आखिर ये गिफ्ट निफ्टी वर्ड कहाँ से आया है और इसके पहले ये क्या था और ये अचानक से गिफ्ट निफ्टी कैसे हो गया। सडनली ये हम लोगों ने 2023 में इसका काफ़ी नाम सुना। जुलाई महीने में इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको। अब इसके थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी को समझने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पीछे जाना पड़ेगा। उसके पहले कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपको गिफ्ट निफ्टी कंप्लीट समझ में आ जाएगी कि गिफ्ट निफ्टी क्या है और इसका इजाद कैसे हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। गिफ्ट निफ्टी से पहले अगर आपको समझना है तो ये टॉपिक समझना होगा कि व्हाट इज एसजीएक्स निफ्टी, सिंगापुर बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज। देखिए अपने पास जो निफ्टी है, निफ्टी के अंदर अगर आप लोगों को पता हो तो बेसिकली सभी को मालूम है निफ्टी 50 के अंदर भारत की टॉप 50 कंपनीज हैं जिनका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, जिनकी सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, जिनका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, जो साल के साल 12 से 14% के बीच का एनुअल रिटर्न जनरेट करके देती हैं। ऐसी टॉप 50 कंपनीज ली गई हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में मार्केट कैप, एम कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कुछ भी आप समझ सकते हैं, उससे आप समझिए कि जिनका मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है, ऐसी ही 50 कंपनियों को लिया गया है निफ्टी 50 के अंदर। तो हो क्या रहा था कि भारत के लोग तो अपना ट्रेड करते थे निफ्टी 50 में, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट को भी एक्सपोजर चाहिए था। तो भारतीय गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने निफ्टी 50 को ट्रेड करवा रहे थे ये लोग। और ये वहां पे डेरिवेटिव्स और कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड होता था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, जो आप लोग बहुत सुनते होंगे, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जैसे अपने वहां। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स में ही ट्रेड होता था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में सिंगापुर में। ठीक है, तो सिंगापुर में हो रहा था, अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सडन कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, अब हम इसको यहाँ पे बंद करेंगे। तो अभी आज की डेट में अगर आप बात करें तो एसजीएक्स में नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी एसजीएक्स में कोई काम नहीं होता है। अब ये एसजीएक्स को बिल्कुल हटा लिया गया है। अभी निफ्टी की कोई भी, निफ्टी 50 में कुछ भी वहां पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं हम लोग। मतलब हम लोग तो ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करने के लिए आते थे निफ्टी 50 के जरिए से और एसजीएक्स के माध्यम से, वो कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है अभी की डेट में। और अब इसमें ये भी आप देख लीजिए कि कौन कौन लोग ट्रेड करता था, हु इज अलाउड टू ट्रेड। यहाँ तक अगर समझ में आता है तो ठीक है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि सिंगापुर बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बेस में ट्रेड हो रही थी, उन्हीं को हम एसजीएक्स निफ्टी कहते थे। एसजीएक्स निफ्टी कहलाया जाता था। अब इसमें ट्रेड कौन करता था? एनी इन्वेस्टर हु इज इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग निफ्टी बट इज नॉट एबल टू एक्सेस इंडियन मार्केट। जैसे हम और आप बड़े आसानी से बीएससी और एनएससी दोनों के जरिए हमें और आपको एक विंडो मिल जाती है इंडिया के स्टॉक मार्केट को ट्रेड करने के लिए, इंडिया की मार्केट के अंदर पैसा लगाने के लिए, अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। ठीक है, लेकिन था क्या कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स थे, जो बहुत से ऐसे इंडियंस थे जो एनआरआई थे, एनआरआई हो चुके थे, वो कैसे पैसे को इंडिया की मार्केट में ला करके इन्वेस्ट कर सकते थे, उनके लिए एक ये ऑप्शन खुला हुआ था एसजीएक्स निफ्टी का, सिंगापुर बेस्ड में। वो क्या करते थे, वहां के जरिए स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते थे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट कर सकते थे और निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते थे। ठीक है जी, तो सिर्फ यही लोग वहां पे इन्वेस्ट करते थे। अब आज की डेट में क्या हुआ है ये भी हम आपको बता दें कि मतलब 2023 जुलाई में एसजीएक्स निफ्टी
SGX निफ्टी को पुल बैक कर लिया गया सिंगापुर से। अब इसमें जो भी गवर्नमेंट के बीच, दो देशों की गवर्नमेंट के बीच में जो भी मैटर्स रहा हो, वो एक मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, और ठीक भी नहीं है वो चीज। हाँ, फर्दर एंड आप यहाँ इस लाइन को भी एक बार देख लीजिए, यहाँ पे फर्दर एन इंडियन सिटीजन इज नॉट अलाउड टू ट्रेड SGX निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट, फॉर दैट मैटर्स इंडियन सिटीजन आर नॉट अलाउड टू ट्रेड डेरिवेटिव्स इन एनी अदर कंट्रीज। ठीक है जी, हम जब यहाँ पे ट्रेड ऑलरेडी कर रहे थे BSE में, NSE से, ठीक है, हमारे पास ये विंडो मिली थी, तो हम कॉन्ट्रैक्ट्स में भी जा सकते थे, इक्विटीज में भी हम डाल सकते थे, FNOs के जरिए भी कर सकते थे। जब हमारे पास ये विंडो थी, तो यहाँ इसीलिए क्या हुआ था कि इंडियन सिटीजन्स के लिए इसको बना कर रखा था कि आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, अलाउड ही नहीं था इंडियन सिटीजन्स को, सिर्फ NRI कर सकते थे और फॉरेन इन्वेस्टर्स कर सकते थे। ठीक है जी, ये है SGX निफ्टी। अब इसी को रीब्रांड कर दिया गया है, जिसका नाम कर दिया गया है व्हाट इज गिफ्ट निफ्टी। इसी की ब्रांडिंग करी गई है, रीब्रांडिंग करी गई है, इसी को ही SGX को ही रीब्रांड करके बोल दिया गया कि अब ये गिफ्ट निफ्टी है। अब अच्छा, गिफ्ट निफ्टी क्या है? गिफ्ट निफ्टी है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इंडेक्स। ये है इसका जी फुल फॉर्म, पूरा एक्रोनियम है ये। गिफ्ट का जो पूरा नाम है वो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, और आगे इंडेक्स आप लगा लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी अब ये ट्रेड होने लगा है। अब इसको देख लीजिए, रीब्रांड किया है गवर्नमेंट ने इसको ही। गिफ्ट निफ्टी इज अ रीजनेबली न्यू नेम दैट वन हैज हर्ड इन इंडिया फाइनेंशियल वर्ल्ड। पहली बार बहुत से लोगों ने सुना कि गिफ्ट निफ्टी क्या है। कम फ्रॉम द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक्रोनियम है। गिफ्ट का पूरा नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इंडेक्स। इट ट्रैक्स हाउ स्टॉक लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE perform within the CTI Special Economic Zone SEZ, evolving into a global financial center। आज की डेट में गुजरात को ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है, जब से ये गांधीनगर में है जी। ये भी बता देता हूं मैं आपको, ये गांधीनगर में है, गुजरात के सिटी है गांधीनगर, वहां पे इसको बनाया गया है। ठीक है, और अच्छा पैसा लगा करके गवर्नमेंट ने इसको बनाया, और ये की अच्छा मूव है, देखा जाए तो ये बहुत अच्छा मूव है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। अब हमने जो सिंगापुर में था हमारा बेस्ड, अब हमारे अपने पास है, काम वही हो रहा है जो कल हो रहा था, आज भी वही हो रहा है, बस उसका नाम चेंज करके अब हमने अपने नाम कर दिया भाई। सिंगापुर से हमने खुद का नाम कर दिया, क्योंकि अपने इधर उठा के लिया है। इसमें अभी तक आज की डेट तक 4 फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो ऑफर किए जा रहे हैं ट्रेडिंग के लिए NSE की तरफ से। जो सबसे पहला है वो है गिफ्ट निफ्टी 50, गिफ्ट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, गिफ्ट निफ्टी बैंक एंड गिफ्ट निफ्टी IT। यानी कि निफ्टी के जो 4 प्रोडक्ट्स हैं उनमें इसमें ट्रेड किया जा सकता है। गिफ्ट निफ्टी 50, गिफ्ट निफ्टी 50 फाइनेंशियल सर्विसेज, देन उसके बाद निफ्टी बैंक, आपने सभी ने सुना होगा निफ्टी बैंक, निफ्टी IT, ये वही चीज है जी। और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिंक टू इंडियन स्टॉक 50 निफ्टी 50 इंडेक्स, ये डायरेक्टली लिंक है निफ्टी 50 इंडेक्स से। जो हमारा निफ्टी 50 का एक डिफरेंट इंडेक्स है जिसमें हम लोग नॉर्मली ट्रेड करते हैं, ये डायरेक्टली उससे लिंक है। बस इसमें डील वैसे ही जैसे वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स में होता था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में SGX में, सेम वैसे ही गिफ्ट निफ्टी में भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ही ट्रेड करने को मिलेगा आपको। ठीक है जी, गुजरात के गांधीनगर सिटी के अंदर इसको बनाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक प्रॉपर बना हुआ है, वहां पे है ये जी। देन उसके बाद कैन वी ट्रेड इन अ गिफ्ट निफ्टी? नो, बिल्कुल नहीं कर सकते जी, हम नहीं कर सकते, इसमें हमारे को अलाउड ही नहीं है। जैसे कि हमें पहले SGX में अलाउड नहीं था जी, वैसे ही हमको यहाँ पे भी अलाउड नहीं है। बट लैंग्वेज के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यस, गिफ्ट निफ्टी इज अ ट्रेडेबल फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन किसके लिए है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। NRI के लिए है, देन फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए है। ये विंडो कल भी उन्हीं के लिए थी और आज भी उन्हीं के लिए खुली हुई है। तो यहाँ पे लैंग्वेज के लिए लिख दिया है, मगर एज अ इंडियन सिटीजन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो जी नहीं हो पाएगा ये। उसका दूसरा रास्ता है, वो नीचे की स्लाइड में ऐड किया हुआ है, यहाँ से मैंने वो आपको भी बता देता हूँ मैं। यस, गिफ्ट निफ्टी इज अ ट्रेडेबल फ्यूचर ऑप्शन
contracts and it is possible to trade in a GIFT Nifty through registered broker in Gujarat International Finance Tech City। देखिए जी, जो भी गिफ्ट के अंदर यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के पास रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, उन्हीं के जरिए एनआरआई और फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें आके ट्रेड कर सकते हैं, इसमें आकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे सारी चीजें। अनफॉर्चुनेटली ये देखिए लाइन एक ऐड करी हुई, अनफॉर्चुनेटली इंडियन रिटेलर्स ट्रेडर विल नॉट बी अलाउड टू ट्रेड इन गिफ्ट निफ्टी अंडर आरबीआई's LRS स्कीम, लिबरल रेमिटेंसेज स्कीम। इसके ऊपर फिर कभी, तो उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब। हाउएवर द स्कीम अलाउ इंडियन सिटीजन टू रेमिट, यानी कि हमें आज भी जो इसके अलावा कुछ परमिशंस ऐसी है, मतलब कुछ हमें ऐसी छूट मिली हुई है, या कुछ ऐसा कह लीजिए कि आरबीआई ने हमको थोड़ा सा परमिशन दे रखा है कि हम कुछ पैसे को क्या कर सकते हैं, यहाँ से फॉरेन भेज के ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर ही रूट करके एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। उसका लेकिन एक अमाउंट डिस्क्राइब किया हुआ है, 2,50,000 रुपए पर फाइनेंशियल ईयर एज अ डॉलर, 2,50,000 रुपए पर फाइनेंशियल ईयर एज अ डॉलर। हम बाहर पैसा भेज के दोबारा से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ही इसे ला करके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, या फिर हम बाहर के ही किसी भी मुल्क में जहां पे भी हमने पैसा भेजा हुआ है, जो कि एज पर आरबीआई पॉलिसी है हमारे पास, मतलब जितने भी अभी इन वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, उनमें जहां पे भी आरबीआई अलाउ करता है इस एलआरएस स्कीम को, वहां पे हम पैसे को ले जा करके अपना उस कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उस कंट्री के ही थ्रू हम पैसे को डाइवर्ट करके इंडियन स्टॉक मार्केट में ला करके या फिर गिफ्ट निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतनी हमारे लिए छूट है एज पर एलआरएस। मगर अगर इन सिंपल टर्म्स एक लेमैन, एक नॉर्मल पर्सनैलिटीज और एक छोटे इन्वेस्टर्स की बात करी जाए या रिटेल काउंटर की बात करी जाए, तो वहां पे सिंपली गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड करना इज इम्पॉसिबल और सिंपली नो। इसका सीधा आंसर है कैन वी ट्रेड इन अ गिफ्ट निफ्टी, तो उसका सीधा आंसर है नो। जहां पे छूट और चीजें मिल रखी थी उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है। इसको अगर आपको ट्रैक करना है अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए, क्योंकि इसका गिफ्ट निफ्टी का इम्पैक्ट हमारी मार्केट के ऊपर भी पड़ता है, ठीक है, कि जब हमारी मार्केट 913 या 915 के अराउंड ओपनिंग बेल देती है, तो इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे पड़ता है। तो इसको अगर आपको ट्रैक डाउन करना है या चेक करना है, तो कैसे कर सकते हैं आप, एनएससी की जो वेबसाइट है वहां पर आप जाकर के इसको चेक कर सकते हैं गिफ्ट निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स को। अगर गिफ्ट निफ्टी अपसाइड में ट्रेड होता है, तो एक प्रिडिक्शन ये होती है, जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में यानी एफएनओ में ट्रेड करते हैं, उनको एक मतलब वहां पे ये लोग एक अपना ओपिनियन ले लेते हैं कि अगर गिफ्ट निफ्टी अपसाइड में है, तो मे बी कि आज की डेट में निफ्टी 50 का जो अपना इंडेक्स है, जहां पे हम और आप एज अ इंडियन सिटीजन भी ट्रेड कर सकते हैं, उन्हें भी एक प्रेडिक्शन ये मिल जाता है कि मे बी की मार्केट आज अपसाइड में ट्रेड करेगा निफ्टी 50 का, यदि गिफ्ट निफ्टी अपसाइड में गया है तो अगर आपको इसको ट्रैक डाउन करना है या चेक करना है, तो एनएससी की वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। इसकी ट्रेड की टाइमिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट है। एसजीएक्स में 16 आवर 16 घंटे के लिए ट्रेड होता था, सुबह 6:30 से लेकर रात 10:30 बजे तक। लेकिन जब गिफ्ट निफ्टी के रूप में यहाँ पे आया, तो इसमें चेंजेस भी करने थे, क्योंकि हम बाहर से आए थे इधर, तो अपने को यहाँ पे और भी चीजों को बढ़ावा देना था। तो हमने इसको 21 घंटे की टाइमिंग कर दी। विंडो 2 शिफ्ट में खुलने लगी into 2 सेशन। द फर्स्ट सेशन इज 6:13 AM, पहली विंडो 6:30 से लेके 3:30 बजे तक, दूसरी विंडो 4:30 से लेकर के 2:45 तक, रात में सुबह 2:45 तक में ये चलती है। तो इसको आप अगर इजीली देखना चाहते हैं, तो वेबसाइट के जरिए जाकर के एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, तो गिफ्ट निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स और गिफ्ट निफ्टी को आप ट्रैक कर सकते हैं, जो कि चारों सेगमेंट में, जैसे बैंक गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, आईटी बैंक निफ्टी, आईटी गिफ्ट निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी का नाम निकल रहा है, आईटी निफ्टी का नाम निकल रहा है, बैंक निफ्टी, आईटी गिफ्ट निफ्टी, और इसके अलावा जो अपने पास गिफ्ट निफ्टी है, ये जो चारों सेगमेंट है, आप उनको जाकर के वहां पे ट्रैक डाउन कर सकते, चेक कर सकते हैं, ठीक है जी।
अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अभी तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्स हो तो ज़रूर दें, और अपनी जो भी ओपिनियन हो हमारे साथ वीडियो में शेयर करें, ठीक है, ताकि इसी तरह की हम वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू सो मच।